इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह माना गया। पहली दावत देंगे, नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे लाओ फिर टैक्स दो, गुंडा टैक्स दो हमको, क्योंकि आप मान नहीं रहे हमारी बात को। वो भी नहीं देंगे तो फिर अब तलवार निकाले कहेंगे आओ फिर मैदान में। पैंट खोल करके, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। और फिर एक आदमी यहाँ हमारे देश के अंदर बैठ करके कहता है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फेक एनकाउंटर में मारेंगे और बोल देंगे मिलिटेंट ने तुमको मार दिया। बताइए कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं मुसलमानों से कि वो देशभक्त हो सकता है अपने देश के लिए। मैं कहता हूँ कि मुसलमान देशभक्त हो सकता है, लेकिन जब वो देशभक्त होगा तो फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा। कल जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाए या किसी हॉस्टल में रहने के लिए जाए, तो कोई अब्दुल आपकी बच्ची को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट कराने की फिराक में न रहे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, मोमिन हजरत इस्लाम की तबलीग और बार बार एक ही बात रिपीट करते हुए ना थकता है और ना ही बोर होता है। भले ही मोमिन बैक फुट पर हो, लेकिन अपना एजेंडा और नैरेटिव सेट करने में आगे रहता है और अपने मंसूबे से इंच भर भी पीछे नहीं हटता है। मोमिन अपना डर और प्रभाव लोगों के बीच कम नहीं होने देता है, जैसा कि शर्मिष्ठा केस में हमें देखने को मिला है। क्योंकि मोमिनों के लिए कुरान में अल्लाह का हुक्म है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, ऐ ईमान वालों काफिरों से लड़ो और वो तुम में सख्ती पाए। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जरिए हम लोगों के दिलों से इस्लाम का डर निकालना चाहते हैं। इसीलिए एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल पर डिबेट करते हैं और मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। आज आप एक्स मुस्लिम समीर भाई को पॉडकास्ट में देखेंगे, जिन्होंने इस्लाम पर खुलकर बात किया है और वो भी पूरे रेफरेंस के साथ। तो चलिए देख ही लेते हैं। समीर भाई कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। समीर भाई, मैं जो चूंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो मैं दो उसके मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं आपकी तरह, जितना आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, पर कोशिश करूंगा कि सवाल पूछ सकूँ आपसे। जी। इस्लाम के दो अलग अलग लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी किताबों से, मुसलमानों की। Whoever changes his religion, kill him, सही बुखारी, सही मन बदला दीनहु फक्तुलू। अच्छा। दूसरा है कुरान 2/256, where there is no compulsion in religion, इसमें से सही क्या है? दोनों सही हैं। दोनों सही है, ठीक है। आप सूरह बकरा की जिस आयत के बारे में बात कर रहे हैं वो है ला इकराह फिद्दीन, जी। यानी कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। आप चीज़ों को अगर सीधा सा पढ़ देंगे और उनको ट्विस्ट करके अगर आपको दिखाया जाएगा तो वो चीज़ें आपको लगेंगी कुछ और, लेकिन अगर आप उनको सीधा समझेंगे तो ये दोनों जो है आपको एक ही नज़र आएंगी। अच्छा। ये अलग नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा विरोधाभास है, एक जगह कहा जा रहा है दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जी जी। दूसरी जगह कहा जा रहा है कि जो दीन छोड़ दे उसे मार डालो। तो ये आपको विरोधाभास लग रहा है, बट ये नहीं है, ये एक ही है। इसका मतलब ये है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब तक आप दीन में हो तब तक आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मन बदला दीनहु फक्तुलू, लेकिन जैसे आपने दीन छोड़ा आपको मार दिया जाएगा। अच्छा। कितने उदाहरण होंगे विश्व में जहां पे किसी ने दीन छोड़ा और मार दिए गए, अगर बता दिया उसने? काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसके कुछ कारण हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने लोगों ने दीन छोड़ दिया, तो इसका एग्जैक्ट नंबर ना तो मैं बता पाऊंगा, ना कोई संस्था, जी जी, और ना कोई रिसर्च वाले बता पाएंगे। कारण ये है कि ये जो आपने अभी हदीस कोट की है सहीह बुखारी की, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जी जी, ये हज़रत मोहम्मद साहब का नरेशन है, ऑर्डर है कि जो अपना दिन छोड़े उसको मार डालो। तो इसी की वजह से हर एक मुसलमान जो मोहम्मद साहब को अपना प्रॉफिट मानता है, वो इनके इस ऑर्डर को फॉलो करना अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी मानता है। अब जैसे उसको पता चलेगा, सुन्नत है, वो ऑर्डर है। जी जी। तो अगर उसको पता चला, एक मुसलमान को जिसको पता है कि मेरे नबी ने कहा है कि जो दीन छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, कि किसी शख्स ने दीन छोड़ दिया है, तो अगर उसके पास कैपेबिलिटी होगी, उसके पास ताकत होगी, उसके पास मौका होगा, तो बिल्कुल उसको मार डालेगा। और लोग इसीलिए अगर दीन से बेजार भी होते हैं, यानी कि उससे तंग आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं या प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, तब भी अक्सर लोग ये कहते नहीं हैं कि हमने दीन छोड़ दिया। कारण ये है कि या तो उनको मार दिया जाएगा, नहीं तो उनका सोशल और फैमिली बाइकआउट तो 100% होना है। तो कौन इंसान एक विचारधारा के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ेगा जिसमें उसको अपना समाज, अपना परिवार, अपना कारोबार, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़े? तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए, जिनमें कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं जो ज़्यादा फेमस हुए।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मारा गया दिन छोड़ने की वजह से, मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया गया। खुद इस्लामी तारीख की किताबों में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र है जिन्होंने मोहम्मद साहब के ज़माने में इस्लाम को छोड़ दिया था। अच्छा। उनके बारे में मोहम्मद साहब ने जो है ये लिस्ट निकाली कि इनको कत्ल करना है। मोहम्मद साहब के वफ़ात के बाद, यानी कि उनके डेथ के बाद, जब अबू बकर खलीफा बने तो अबू बकर ने पर्टिकुलर एक वॉर लड़ी। उस वॉर का नाम था हर्बुर रिदा। अच्छा। वो वॉर उन लोगों के खिलाफ लड़ी थी अबू बकर साहब ने जिन्होंने मोहम्मद साहब के जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया था। और वो पूरी एक जमात थी, मतलब एक दो चार लोग नहीं थे। आप देखें कि अगर पूरी वॉर हो रही है और उसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद लड़ते हुए मारी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी मतलब एक जमात या कम्युनिटी होगी उस वक्त की। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने इस्लाम छोड़ा है और काफ़ी मारे भी गए। एक मैंने जो अभी उस पर कोशिश करी पढ़ने की कि किसी पता चल जाए कि कितने हैं, जो एक मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, जितने भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो भी डरते हैं इस्लाम से। पहली चीज़ है ये, एआई भी इस्लाम को क्रिटिसाइज करने में डरता है बहुत बुरी तरह। जैसे कि आप लिख दो कि मुझे अल्लाह पे या जो मुसलमानों के प्रॉफिट है मोहम्मद, उन पे एक चुटकुला सुनाओ, कभी नहीं सुनाएगा वो। लेकिन आप लिख दो भगवान राम पे सुनाओ तो तुरंत शुरू हो जाता है, एक बार राम लक्ष्मण सीता जंगल गए, या बोलो भगवान बजरंगबली पे सुनाओ, तुरंत सुनाने लग जाता है चुटकुले उसमें, लेकिन उन पे नहीं सुनाता। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब जो मशीन है, वो भी इस्लाम से डरती है। और ये जो ये नंबर्स आए हैं ये बहुत सारे, पर ये लेटेस्ट नंबर ही दिखा रहा है सारे के सारे जो हैं ये, कि कहीं केरला में हुआ है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे हुए हैं। इस पर कोई, अच्छा इतनी भी नहीं कि लोगों ने रिसर्च भी नहीं करी है। सऊदी में मारे गए एक्स मुस्लिम्स, हर जगह बहुत सारे मुस्लिम्स मारे गए हैं। और सबसे बड़ा वो तो एक्स मुस्लिम भी नहीं था, उसका नाम था सलमान मोमेका, जिसको अभी रिसेंटली मार दिया गया वहाँ पे जर्मनी में, जिसको मार दिया गया था बिकॉज वो, अच्छा कुरान को जलाना उचित लगता है आपको? इस पर भी मैं आपको बताऊंगा जी। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं पहले उसका मैं जी जी। जवाब देना चाहूँगा। यहाँ से आपने एआई की बात करी और आपने एग्जांपल भी दिया चुटकुले का। इसका कारण क्या है? क्यों एआई भी जो है ये सब करने से आपको मना कर देगा, जबकि वो दूसरे और जो बिलीव हैं उन पर वो खुशी खुशी करता है? जैसे आपने एक हदीस पढ़ी थी सही बुखारी की, मन बदला दीनहु फक्तुलू, उसी के साथ एक और हदीस आती है हदीस की किताबों में, और वो है मन शब्बा नबीय्यन फक्तुलू। वहाँ पर दीन बदलने पर मारने का हुक्म है, यहाँ नबी की शान में गुस्ताखी करने पर मारने का हुक्म है। चीज़ एक ही है। तो इस्लाम का ये हिस्सा है कि अगर कोई नबी के बारे में अभद्र करे, बात करे, मजाक करे, उनका मजाक उड़ाए, उनका कार्टून बनाए, यहाँ तक कि उनकी पिक्चराइजेशन भी करे, तो इसको ब्लास्फेमी ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा और ऐसे इंसान को मार देने का हुक्म है। अब आप एआई की बात करें, एआई की गलती क्या है? एआई को किसने डिज़ाइन किया है? ह्यूमन नहीं तो क्या है? एआई अपने आप में कोई एक एंटिटी तो नहीं है। हो जाएगी, अभी नहीं है, वो तब की बात की है, लेकिन राइट नाउ उसको, उसका जो क्रिएटर है वो तो ह्यूमन ही है ना, हम लोगों ने उसको ईजाद किया है ना। तो जिन लोगों ने उसको बनाया है, जो उसके डेवलपर्स हैं या जो लोग उसके क्रिएटर हैं, वो लोग भी इस मानसिकता को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें ऐसी कोई कमांड आपने रखी कि वो अलाउ करे या इसको इंडोर्स करे, तो गर्दन आपकी काट दी जाएगी। दे नो वेरी वेल। बट उसके अलावा भी बहुत जगह पे लगातार नबी के शान में, जो भी मुसलमानों के नबी हैं उनके शान में बहुत सारी गुस्ताखियां लोग करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे जर्मनी में हुई है, स्वीडन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। जैसे मुझे अभी याद है एक, वो वाला याद नहीं मुझे एग्जैक्टली वीडियो, पर मैं चलाऊंगा जरूर। उस वीडियो में एक महिला टेक्सास जैसे प्रदेश में आती है और बोलती है कि जो प्रॉफिट था तुम्हारा वो फॉल्स प्रॉफिट था। तो बोला उसने, भाई लिटरली आके माइक पे बोली है वो। आई डोंट थिंक सो कि फॉल्स प्रॉफिट बोलना ब्लास्फेमी है। क्यों? कारण ये है कि जो मुसलमान हैं, जो किताब में ईमान रखते हैं, आसमानी किताब में, और विदेशी आइडियोलॉजी इस्लाम को एंडोर्स करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनके अकीदे में मोहम्मद साहब जो है प्रॉफिट हो सकते हैं। जो एक नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, उसके अकीदे में तो, उसके बिलीव में तो मोहम्मद साहब प्रॉफिट नहीं है ना। तो वो अगर ये कहें कि हम लोग उनको प्रॉफिट नहीं मानते या फॉल्स प्रॉफिट है, तो ये क्यों गलत है? जबकि और अगर मुसलमानों को ये लगता है कि वो नहीं मानते हैं तब भी वो फॉल्स प्रॉफिट नहीं कह सकते, तो मुसलमानों को ये हक किसने दिया कि वो बाकी सबके गॉड को फॉल्स कहें? 5 टाइम कहते हैं ना। आपने अजान नहीं सुनी? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। जब ये कह दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा खुदा है, सच्चा माबूद है, सच्चा गॉड है, और आपके जितने गॉड हैं वो सब गॉड नहीं है, वो झूठे हैं, तो जब आपके गॉड की ब्लास्फेमी की जा सकती है, तो कोई इंसान ये क्यों नहीं कह सकता कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब इज अ फॉल्स प्रॉफिट?
चलिए, मुझे उसमें वो जो मैंने सवाल बीच में रह गया था कि क्या कुरान को जलाना उचित है? मान लेते हैं कि चलिए हम लोग, मैं और आप भरोसा नहीं करते किताब में, कोई और तो करता है, तो क्या उसी किताब को जलाना उचित है? देखिए, मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कागज़ के पन्नों का एक मजमूआ जला देने से कोई विचार या आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होती। अगर वो चीज़ गलत है और आप चाहते हैं कि वो चेंज हो या वो गलत हो, तो आपको लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। मगर क्या हो, अगर आप ये देखें कि एक बुक है, व्हाटएवर वो कोई भी बुक है, उस बुक में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर विचारधारा के लोग या पर्टिकुलर मान्यता या आइडियोलॉजी के लोगों को आप मार डालो। और अगर कोई इस बुक को नहीं मानता है, इस बुक को ऑन नहीं करता है, उसको ऑथेंटिक नहीं समझता है, उसको मार डालो। और फिर कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो करके एक निर्दोष परिवार को, एक आदमी है जिसमें उसका बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उनको मार डालता है, उसकी पत्नी का, उसकी बेटी का बलात्कार करता है, उसके घर में आग लगा देता है, सिर्फ एक पुस्तक की वजह से। तो क्या आपकी जो मानवता है, आपकी जो इंसानियत है, अगर आप इंसानियत का दर्द रखते हैं, तो क्या आपका मन ये नहीं करेगा कि आप उस पुस्तक को जला दें? मेरा तो करता है, मेरा तो किया, और मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए कागज के पन्नों पर लिखे हुए चंद अल्फाज इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। एक इंसान की जो जान है वो सबसे ज्यादा कीमती है मेरी नजर में। अगर मुसलमानों को ये लगता है कि कुरान उनकी होली बुक है या उसको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर मुसलमान ये बता दें कि क्या कुरान जब आया है अल्लाह के पास से जिब्रील के जरिए मोहम्मद साहब के पास, तो क्या वो किताब की शक्ल में आया है या उसकी आयतें आई हैं जिनको आपने कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दे दी और उसकी हजारों लाखों करोड़ों कॉपियां आपके पास हैं? तो अगर कोई एक कॉपी उसकी जला दे जो कि उसने खुद खरीदी, खुद ऑन करता है वो उसको, तो कैसे आपका कुरान खत्म हो जाता है? तो ये तो बहुत संकुचित मानसिकता है मेरे हिसाब से। ये जो आपने अभी बात करी अल्लाह के द्वारा, जिब्रील के द्वारा मुस्लिम्स के प्रॉफिट मोहम्मद को मिला, वो कुरान की किताब मिली, इसको जरा समझाइए आप कि क्या हुआ। मुझे आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, क्या था, कैसे मिला था ये ज्ञान उनको। इस्लामिक नैरेटिव के मुताबिक जो है वो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब अपनी ज़िंदगी के 40वें साल में थे, तो वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते थे, बनु कुरैश, बनु हाशिम, जो सारे के सारे आइडल वर्शिपर थे। इवन इस्लामिक किताबों में खुद लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देयर वाज 360 आइडल इन मक्का। 360 बुत जो है वो काबा खाना के अंदर रखे हुए थे और सारे के सारे लोग जाते थे, उसका तवाफ़ करते, यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे, परिक्रमा जिसे करते हैं, और उनकी वर्शिप करते थे। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट मोहम्मद साहब उन आइडल्स की वर्शिप नहीं करते थे, बल्कि वो एक गार थी, एक गुफा थी, गारे हीरा जिसको कहा जाता है, हीरा की गुफा, वो उसमें जाकर के वो अकेले रहते थे, काफ़ी दिन तक वहाँ बैठे रहते थे। तो एक दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास कोई एक ऐसी एंटिटी जो इंसान नहीं है, बड़ी भयानक, खौफनाक या बड़ी वो आई और आकर के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर के आया हूँ, एंड दिस मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर यू बिकॉज यू आर द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो ये वो मैसेज है कि पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो उसके नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। तो वो ये मैसेज लेकर के वो आए, और कई नरेशन में इससे अलग आयतें भी बताई गई हैं कि ये वाली आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी आयत थी। अब खैर वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वोट जो भी थी, पर वो एक मैसेज लेकर के आए। उसके बाद अलग अलग शक्लों में, सूरतों में, कभी ख्वाब में, कभी इशारतन, कभी किसी और तरीके से मोहम्मद साहब को वही जो है वो आती रहती थी। वही मीन्स मैसेज फ्रॉम द गॉड। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे कई जगह पे हमने देखा ना कि जैसे वो चल रहा होता है, कोई फंक्शन चल रहा होता है हिंदुओं में, अचानक से किसी के ऊपर ऐसे अजीब सा, तो वैसा कुछ होता था हाँ, कैसा वो सिम्टम जो है वो उसी तरीके के बताए गए हैं। हालांकि अच्छा। मैं यहाँ बता दूं कि मैं इस तरह की किसी भी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता और ना मानता हूँ। मेरे लिए वो कोरा पाखंड ही है। मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, बाकी किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम बताए गए हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो बदन में कपकपी आ जाती थी, वो डर जाते थे। इवन जब फर्स्ट टाइम, जब पहली बार जिब्रील को देखा, दौड़ते हुए घर आया और अपनी बीवी जो खदीजा है उनको बोला कि मुझे कपड़ों से ढक दो, और कई सारे कपड़े ढकने के बाद में जो है ना वो काफ़ी डरे हुए थे, बुखार उनको आ गया। तो फिर उन्हें जब थोड़ा सा ठीक हुआ तब बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो शैतान था, फरिश्ता था, जिन था, कौन था। वो भी श्योर नहीं थे। हाँ, ही वाज नॉट श्योर। उस समय श्योर नहीं थे वो अपनी नबूवत के 4 साल तक श्योर नहीं थे। अच्छा, इवन फॉर 4 ईयर, 4 साल तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नबूवत या नबी, इनका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, अच्छा, जिसको गॉड ने चुन लिया हो अपना मैसेज देने के लिए लोगों को,
उसको नबी कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता अच्छा, है। गॉड बहुत केयरफुल था क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को चूज किया, जहां तक मेरी जानकारी है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। हम्म। ये ट्रू है ना? उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी? ऐसा लोग कहते हैं कि वो अच्छा। पढ़े लिखे नहीं थे हम्म, और इसलिए उनको उम्मी कहा जाता है। लेकिन अगर आप अरबी लुगा को देखेंगे हम्म, तो उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं होता, बल्कि उम्मी का मतलब जो है ना, माँ वाला भी होता है। अच्छा। मीन्स जिसकी मदर हो। अब माँ वाला उसको कहा जा सकता है जिसका बाप ना हो, अच्छा। क्योंकि अगर किसी का Single बाप होगा mother। तो अच्छा। सरनेम लगाएंगे ना आप। जी, जी, जी। लेकिन सरनेम आप फादर का लगाते हैं। लेकिन अगर किसी का फादर ना हो या अननोन हो या पता ना हो तो फिर वो अब कभी कभार अपनी माँ का नाम यूज़ कर लेता है, जी, तो जी, उनको जी। उम्मी कहा जाएगा, माँ वाला। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले एक प्रॉफिट के साथ मिलता है, वो है जीसस, जिनको इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया है। जी। उनके फादर नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी भी। वो सिर्फ अपनी माँ से पैदा हुए हैं, मरियम से। एंड ही इज़ द सन ऑफ गॉड, ऐसा उनका मानना बॉर्न है। विदाउट सीड। बॉर्न विदाउट सीड, जी, बॉर्न जी। विदाउट फादर एक्चुअली। तो उनको भी माँ वाला कहा जाता है, तो वो वजह से इस चीज़ भी आप रिलेट कर सकते हैं। एनीवे, तो उनको जब वो मैसेजेस आते थे तो वो अपने जो कंपेनियन थे, जो उनके सहाबा थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो उनको सुनाते थे और वो इसको याद कर लेते थे, कहीं लिख लेते थे, कभी हड्डियों पर, कभी चमड़ों पर, कभी किसी कागज़ पर, कभी किसी हाँ, पत्थर पर। बिल्कुल शुरुआती जमाना हाँ, था। या फिर बट वो मुझे याद कर लेते थे। भाई 1 मिनट आपको रोकूंगा कि 1400 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में तो प्रॉपर लिखाई पढ़ाई होती थी उससे, जैसे पेन भी थे अवेलेबल, उसमें स्याही भरी जाती थी और उसमें पन्ने भी होते थे। तो अरब में ऐसा कुछ नहीं था उसमें, बिल्कुल अभी हंटर गैदरर थे सबके सब। नहीं, पेपर का इन्वेंशन तो चाइना बहुत पहले ही कर चुका था। हाँ, तो वहाँ पे चमड़े पे क्यों लिख रहे थे, हड्डी पेपर पे क्यों लिख रहे थे? मैं बता रहा हूँ, बल्कि जी। बहुत सारे खत भी जो है वो खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हम्म, पेपर पर, कागज पर लिखे हैं, जो इसका आज भी कुछ हिस्से मौजूद है। अच्छा, लेकिन वो कुरान की आयतें नहीं है उसमें। उसका कारण ये है अच्छा। कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कहा था कि तुम इन आयतों को एक जगह लिख करके एक बुक या की शक्ल में कंपाइल करना, एक बुक बनाना। उन्होंने नहीं कहा था कि तुम इनको कहीं लिखना या कहीं महफूज करना, बल्कि वहाँ पर महफूज करने का, यानी कि सेव करने करने का, का जो तरीका था वो सिर्फ रिसाइटेशन थी। मेमोराइज कर लेना और रिसाइट करना, किरात इसको बोलते हैं। और मेमोराइज करना मतलब हिफ्स कर लेना, ये था। इवन जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कि हर्बुर रिदा की लड़ाई अबू बकर के ज़माने जी, में जी। लड़ी गई, तो उसमें उसी ज़माने में जब बहुत सारे कुर्रा, यानी कि जो रिसाइटर थे जी, जी। कुरान के, हम्म, जब वो एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मारे गए, कत्ल हो गए उस लड़ाई में, तो तब उमर केम टू अबू बकर, उमर आए अबू बकर के पास और उन्होंने आकर के कहा कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ एज अ खलीफा ऑफ मुस्लिम कि आप कुरान को एक जगह कंपाइल कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग मारे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा खतरा है कि कहीं कुरान ख़त्म ही ना हो जाए। तो तब अबू बकर ये बात कहते हैं, जो मेरी इस बात को ऑथेंटिकेट करती है, वेरीफाई करती है, कि मोहम्मद साहब नेवर सेड टू कंपाइल इट, कि तुम मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हो उमर, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने ना तो अपनी ज़िंदगी में किया, ना करने के लिए कहा, वो करने के लिए आप मुझे कह रहे हो। तो तब उमर कहते हैं कि बाय अल्लाह दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जिनको याद है कुरान वो मारे जाते रहेंगे, तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो कुरान का हमसे जाया हो जाएगा, इसलिए आप इसको एक जगह जमा करा लो। तब अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित को बुलाया और ज़ैद बिन साबित ने द सेम सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। नो, अच्छा। ही वाज ज़ैद बिन हारिस। अच्छा, अच्छा। ये ज़ैद बिन साबित है। हम्म, बहुत सारे साहबों के नाम आपको सिमिलर मिलेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न ये भी उठता है इसमें कि जो क्या कहते हैं, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, ये चीज़ें मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, तो मैं आपको इतनी डीप नॉलेज, इसलिए क्लैरिफाई कर लेता हूँ जी, मैं जी। सारी बातें। तो उनकी डेथ होती है और उसी के विद इन फ्यू आवर्स कुछ लोग मार दिए जाते हैं। वो क्या कहानी थी? कुछ लोग सजदे में उनको मार दिया जाता है, वो क्या कहानी थी? नहीं, फ्यू आवर्स का इंसिडेंट नहीं है। जी, थोड़े टाइम के अंदर ये जो मैंने पाकिस्तानी में सुना हुआ है कि नहीं, पाकिस्तानी बोल रहे थे। हाँ जी, जी। ये देखिए, अब किस नैरेटिव में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं आइडिया। हम्म, लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ होती है, उस टाइम पर लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, मतलब उनके अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं। कारण ये था कि सही अल बुखारी की हदीस है, मेरे ख्याल से 364, तो उस हदीस में ये कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी एंड ही वाज नियर टू डेथ, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पेपर और पेन दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ वसीयत लिख दूं, जिससे कि तुम आगे चल करके एस्ट्रे ना हो, यानी गुमराह ना हो, जी, जी। और एक दूसरे के साथ तुम लड़ो ना। तो दैट टाइम उमर वज देयर, उमर जो कि सेकंड खलीफा हैं। हम्म, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद अबू बकर खलीफा बने, 2 साल में उनकी डेथ हो गई और फिर उसके बाद उमर बने। तो वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब इज़ वेरी इल, सीरियस इल, बहुत बीमार हैं, और हमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वसीयत की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव कुरान विद अस, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमें प्रॉफिट की नसीहत की या वसीयत की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो मांग रहे थे। जबकि वो खुद मांग रहे थे, वो अच्छा। वसीयत लिखना चाहते थे। अच्छा, क्योंकि उनको डर था कहीं ऐसा ना हो किसी और को ना मिल जाए। तो इस वजह से वहाँ पर आपस में मतभेद हो गया, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे।
और अगर सही तरीके से आप देखो इस इंसिडेंट को, सही बुखारी के हदीस को आप समझो, तो वहाँ पर कुरान की बहुत सारी आयतों की वायलेशन हुई है। जिस कुरान का हवाला देकर के उमर साहब ने डिनाई किया उनको पेपर पेन देने के लिए, उसी कुरान की बहुत सारी आयतों का वायलेशन उमर साहब ने किया। पहली चीज़ कि ये बात ऑथेंटिक है, आप ये मतलब वेरीफाई करा सकते हैं। सही अल बुखारी। अच्छा, कि उमर ने मना किया उनको कि मैं बुक नहीं, पेन पेपर नहीं दूंगा। हाँ, अगर मतलब अपने ही प्रॉफिट को मना कर दिया, मैं पेन पेपर नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। अरे भाई साहब, क्योंकि बात यह है कि शिया जो हजरात है ना, दो फिरके ज़्यादा बड़े मेन होते हैं इस्लाम में, सुन्नी और शिया। शिया जो है ना, वो उमर और अबू बकर, इन दोनों को इतना बैडली क्रिटिसाइज करते हैं। कारण यही है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के शान में बहुत सारी गलतियां की हैं, गुस्ताखी की हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं। जब कुरान खुद कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो क्या उमर रसूल से बड़ा है कि उसको इताअत नहीं करनी है? जब रसूल कह रहे हैं कि मुझे पेन पेपर दो, हु इज़ उमर टू डिनाई कि उनको मत दो? और आप देखें कि हम लोग काफिर लोग हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हम में इतनी इंसानियत है कि अगर हमारा दुश्मन भी हमारे सामने मर रहा और वो कोई आखिरी ख्वाहिश का है कि जी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मरने से पहले, तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये कैसे सहाबा हैं जो अपने प्रॉफिट की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, इवन डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कुरान है, जबकि वो कुरान भी इनको उसी नबी से मिला है। एक चीज। दूसरी, ये आपस में वहां पर लड़ने लगे, चिल्लाने लगे। कुरान दूसरी आयत में कहता है कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से नीचा रखो। अब नबी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो बेड के ऊपर हैं, डेथ की कंडीशन में है, उनकी तो आवाज़ वैसे ही बहुत स्लो होगी। ये वहाँ पर लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत अजियत दी, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी बाहर निकल गए। सो वहाँ भी वायलेशन की। एक कुरान की आयत आती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, यानी भेजा है, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उमर कैम टू अबू बकर और कहता है कि कंपाइल करो नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। जी जी, पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो अगर उमर को कुरान पे बिलीव है और उसके लिए कुरान इनफ है, तो कुरान तो कह रहा है कि अल्लाह ने इसको नाजिल किया, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। क्या उमर को यकीन नहीं है कि अल्लाह हिफाजत करेगा? वो क्यों कह रहा है अबू बकर को कि इसको जमा कर लो नहीं तो ख़त्म हो जाएगा? तो यार मैनी थी जो ये बताती है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के करीबी लोगों ने ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बहुत फॉलो नहीं। इवन कुरान के अंदर सूरह जुमा की आयत नंबर 12 है, वो क्लियरली कहती है कि जब भी ये कोई सौदा सामान बिकता देखते हैं या तमाशा होता देखते हैं तो छोड़ करके, आपको मिंबर पर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इनसे कह दो, हाँ, इनसे कह दो कि जो अल्लाह के पास है वो इन तमाशों से और इस खरीदारी से बहुत बेहतर है। प्रॉफिट मोहम्मद मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं, साहबा उनको छोड़ करके बाहर चले जाते थे अगर बाहर कोई तमाशे वाला आ गया, कोई सामान बेचने वाला आ गया। इतना ज़्यादा सीरियस लेते थे। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बताता हूँ, कहा जाता है ना कि जब कोई बंदा सुप्रीमली पावरफुल होता है तो उसके सामने लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये आयत क्यों आई फिर? अगर मंत्रमुग्ध नहीं हो पाते थे लोग, आयत क्यों आई ये वाली मैं जानना चाहता हूं। ये वो टाइम है जब लोग, तो मैं भाषण दे रहा हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या है? मैं इसमें देखिए एक चीज़ है कि ये वो टाइम है जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों को इस्लाम में लेकर के आ रहे थे। और लोगों के इस्लाम में, ज़्यादातर लोगों इस्लाम में आने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि माले गनीमत जो मिलेगा, यानी कि वॉर के बाद वॉर बूटी जो मिलेगी, पीछे से पैसा वैसा, और गुलाम के तौर पर लड़कियां जो मिलेंगी, लोग उसके लिए उनके साथ शामिल हो रहे थे। अब जंग नहीं हो रही है, वॉर नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो उनको तो अपना कुछ देखना है ना। वो बैठ करके प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात थोड़े ना सुनते रहेंगे ऑल टाइम। वेरी लॉजिकल। तो वो जाएं बाहर, अपना काम धंधा देखे, बिजनेस देखे, उसके लिए वो निकल गए। तो कुरान यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम लोग छोड़ करके चले जाते हो मेरे प्रॉफिट को, उसकी बात सुनो बैठ करके, अल्लाह के पास जो है वो इससे बहुत बेहतर है। एक और सवाल है कि ये जैसे आपके ऊपर शिर्क का आरोप है, शिर्क किया है आपने, इज इट ट्रू? शिर्क तो उसको कहते हैं ना कि जो अल्लाह के सिवा किसी और गॉड की वर्शिप करे। तो आपने डिनाई कर दिया अल्लाह को, तो आप तो शिर्क नहीं हुआ ये? अल्लाह को डिनाई करना जो है वो शिर्क नहीं, वो कुफ्र है। अच्छा, वो कुफ्र, आप काफिर हैं? काफिर जी। अच्छा, हम काफिर हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे नीग्रो शब्द है जो ब्लैक्स को बोला जाता है जी, अगर वो शब्द डेरोगेटरी है कि उसको हर जगह से बैन किया, काफिर शब्द क्यों नहीं बैन करते लोग? इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को काफिर का मीनिंग पता नहीं है, लोगों को मुशरिक का मीनिंग पता नहीं है, लोगों को मुनाफिक का मतलब पता नहीं है। मुर्तद भी बताइए, तीनों, मुर्तद, शिर्क, हाँ, सबके मतलब बताइए आप मुझे, सुनना है आपसे। वेरी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं अभी। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान 2 टर्म्स यूज करता है जी उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर बिलीव नहीं रखते हैं। नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 कैटेगरी मतलब खतरनाक होती जाएगी फिर, हाँ, कि किस तरह इनको मारना है, उस पे जा रहा है ये। हाँ, जी ठीक है। नंबर 1 काफिर, सबके सब मारने के लायक हैं? हाँ मैं आपको बता दूंगा हवाले के साथ। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, सबसे पहले काफिर जी,
काफिर वो होता है जो इनकार करने वाला हो, डिनायर हो, डिनाई करता हो। किसी ने कहा अल्लाह इज द गॉड, वो कहता है नो। किसी ने कहा प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो कहता है नो। वो कहता है इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, वो कहता है नो, ही इज डिनायर, इनकार कर रहा है, सो ही इज काफिर। अल्लाह ने कहा शराब मत पियो, चोरी मत करो, जिना मत करो, गलत काम, सेक्स आउटसाइड द मैरिज, आउट ऑफ द मैरिज, सो फॉर्निकेशन एक्चुअली, ये मत करो। कोई कर रहा है, ही इज डिनायर, क्योंकि अल्लाह ने मना किया, वो कर रहा है, काफिर। तो इसको कहा गया है काफिर, जिसके बारे में कुरान की आयत सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29 कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, उन लोगों के साथ लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, यानी कि इनकार करते हैं। वो लोग कौन है? काफिर, दे आर काफिर। एक चीज। अब आता है नंबर मुशरिक का। देखिए, काफिर से बड़ा गुनाहगार मुशरिक है। काफिर को अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो ही इज एथिस्ट, अच्छा, जो ईमान नहीं रखता। बट उससे बड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सेकंड, थोड़ा अपने थॉट्स को रखिएगा दिमाग में, ठीक है? जो एथियस्ट है वो भी तो भरोसा करता है कि कोई नहीं है, वो भी तो बिलीवर है। नहीं, देखिए भाई मैं एक बात बता दूं, गॉड पे बिलीव नहीं करता, किसी पे नहीं करता मैं बिलीव, पर मैं किसी पे नहीं बिलीव करता हूं, वो भी तो मेरा बिलीव है। वो गॉड के ना होने पे बिलीव करता है ना जी। तो इस वजह से वो गॉड का काफिर है। काफिर आप किसी भी चीज के हो सकते हो। जो मुसलमान है ना, बचने कोई चांस नहीं। देखिए, जो आपको क्या लगता है कि जो मुसलमान है वो काफिर नहीं है? अच्छा, वो भी काफिर है। अच्छा, वो किसका काफिर है? वो शिर्क का काफिर है। अच्छा, वो शिर्क नहीं करता। वो चोरी का काफिर है, वो चोरी नहीं करता, इनकार करता है। वो झूठ का काफिर है, वो झूठ नहीं इंडोर्स करेगा। अब वो चीज़ है कि अलग अलग, अगर दीन के फायदे की हो तो फिर सब कर सकते हैं, वो अलग है, वो कल तक उस पे भी चलेंगे, पहले उस पे भी चलेंगे। लेकिन बात ये है कि अभी फिर शिर्क आता है कुफ्र के बाद। इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह माना गया। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 कहती है, रेप और पीडोफिलिया से भी बड़ा गुनाह है ये। मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ ना, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी जी। चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 48 में कुरान कहता है कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। आप रेपिस्ट हैं, अल्लाह माफ कर देगा। मर्डर है, अल्लाह माफ कर देगा। आप जेनोसाइड किया, अल्लाह माफ कर देगा। अपने कितने ही बड़े गुनाह जराइम क्यों ना किए हों, अल्लाह अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। शिर्क का गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अभी एक बयान हमारे मुफ्ती डोरीमोन साहब का बहुत फेमस हुआ था। जो लोग नहीं जानते होंगे मुफ्ती डोरीमोन कौन है, उनके लिए बता दूं। देवबंदी मसलक से एक स्कॉलर आते हैं, मुफ्ती क्या नाम, मैं उनका सॉरी, मैं उनका इतना मजाक में नाम लेता हूँ कि उनका असली नाम ही मैं भूल गया। अच्छा, डोरीमोन मजाक बोल रहे हैं, सच में जो नाम डोरीमोन है, मुफ्ती मोहम्मद यासिर अल वाजिदी उनका नाम है। जी। वैसे मैं उनको कुछ और नाम से कहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर बता दूं। बोलो बोलो। मैं उनको कहता हूँ मुफ्ती मोहम्मद बवासीर अल बख्शोदी। यूट्यूब है, बाकी उनका नाम है मुफ्ती यासिर अल वाजिदी। हाँ। देवबंद मसलक से आते हैं, उसी मसलक से जिससे मैं बिलोंग करता था, और जी। देवबंद से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि मेरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो रहते हैं। वो उनसे पूछा गया कि अगर एक तरफ किसी बच्ची का रेप हो रहा हो और दूसरी तरफ कोई आदमी शिर्क कर रहा हो, यानी किसी और आइडल की वर्शिप कर रहा हो, किसी और को अपना गॉड मान रहा हो, राम को, कृष्ण को, भगवान बुद्ध को, शंकर भगवान को, गणेश जी को, जीसस को, या फिर मोसेस को, या यहावे को, या जैन मुनि को, या महावीर को, किसी और को वो गॉड मान रहा है अपना, एक्सेप्ट अल्लाह को ना मान करके, तो दोनों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? मुफ्ती साहब का जवाब अकॉर्डिंग टू कुरान, शिर्क का गुनाह। अच्छा, अल्लाह के नज़दीक शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको बता रहा है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 48 कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, अगर माफ़ करना चाहे तो, लेकिन शिर्क का गुनाह अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर एक इंसान शिर्क करता करता ही मर गया और उसने उसकी तौबा नहीं करी और शिर्क करना नहीं छोड़ा, तो उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं थोड़ा अंतर समझना चाहता हूँ मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए भी। शिर्क तो केवल मुसलमान ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, आउटसाइडर्स नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। शिर्क का मतलब होता है शरीक करना, यानी अल्लाह के साथ अल्लाह को आपने गॉड माना, उसके बाद आपने मान लिया कि चलो भाई ठीक है, मैं जब गॉड मानूंगा तब मुसलमान बन जाऊंगा ना। मैं आउटसाइडर हूँ। मैं आपको भी बता रहा हूँ जी। आप एक तरफ ये मानते हैं कि अल्लाह इज अ गॉड, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि राम इज ऑल्सो गॉड, बुद्धा इज ऑल्सो गॉड, सो यू आर मुशरिक। तो इन दिस वे केरला में तो बड़े लोग मारे जाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको उसमें भी चलेंगे, लेकिन एक एक करके हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, बट केरला में देखा है एक तरफ अल्लाह का लगा रखे होते हैं, उसी में गणेश जी लगा देते हैं, उसी में जीसस लगा देते हैं। केरला में बड़े सारे फोटोज हैं। वो कुछ भी नहीं है बेचारे, वो सेक्युलर है। वो है सेक्युलर। मैं सेक्युलर पे बहुत अच्छा मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, मैं बोलूंगा कब। जी, अभी आज ही बोलेंगे, आप बोलिए। तो एनीवे बात ये है कि
एक मुसलमान जो अल्लाह को गॉड मान रहा है और किसी और को भी गॉड मान रहा है, ही इज मुशरिक। बट एक गैर मुस्लिम जो अल्लाह को गॉड नहीं मान रहा है लेकिन किसी और को गॉड मान रहा है, ही इज ऑल्सो मुशरिक, क्योंकि वो अल्लाह के सिवा किसी और को गॉड मान रहा है। खुदा ना मेरा लेना ना देना फिर भी। हाँ, अच्छा। खुदा को ही सिर्फ ओ भाई। गॉड मानना है। जो खुदा को गॉड नहीं मानता वो काफिर, जो खुदा को गॉड ना मानकर किसी और को गॉड मानता है वो मुशरिक। अच्छा, मान ना मान में तेरा मेहमान। हाँ, चलो बढ़िया, तो नेक्स्ट। ये है। हाँ अब इसकी सजा जो है मुशरिक की, हाँ उसकी माफी नहीं है अगर वो अपना शिर्क करना नहीं छोड़ता। काफिर की माफी हो सकती है एक बार को, मुशरिक की नहीं हो सकती। और काफिर की माफी का मतलब ये नहीं कि वो जन्नत में चला जाएगा, नहीं, बल्कि उसकी कुछ सेंस में अगर वो मुसलमान है और फिर उसने कुफ्र किया मुसलमान होकर के, तो हो सकता है 1% चांस है कि अल्लाह उसके कुफ्र को माफ कर दे, लेकिन मुशरिक के शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। सो आई एम नॉट मुशरिक, आई एम काफिर। बड़े एक और चीज है, हाँ। यू आर मुशरिक एंड काफिर बोथ। अच्छा, ओ भाई साहब, एक आदमी सिर्फ काफिर हो सकता है मुशरिक ना होकर, लेकिन जो मुशरिक है वो मुशरिक के साथ साथ काफिर भी है। काफिर तो है ही है काफिर, हाँ, और मुशरिक के साथ काफिर है। यानी कि कोई मुशरिक है ना तो बाय डिफॉल्ट वो काफिर है। चलो, वेरी प्राउडली आई एम बोथ, आई डोंट केयर। कंटिन्यू। अगर आप वेरी प्राउडली हैं तो फिर वेरी प्राउडली आपको जहन्नम के लिए तैयार रहना चाहिए। आई डोंट केयर, क्योंकि अल्लाह तो यही कहता है कि जो मैं मानता ही नहीं तो जहन्नम या जन्नत मेरे से क्या मतलब। हाँ नहीं, लेकिन आप नहीं मानते, पर उनका मानना है। हाँ, और वो ये समझते हैं कि जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपके साथ तीन ही चीजें हैं उनकी। पहली, दावत देंगे, नहीं मानेंगे फिर कहेंगे लाओ फिर टैक्स दो, गुंडा टैक्स दो हमको, क्योंकि आप मान नहीं रहे हमारी बात को। वो भी नहीं देंगे तो फिर तलवार निकाल के कहेंगे आओ फिर मैदान में। नहीं, मैं तो तलवार वाली तैयारी खुद भी कर लूंगा ना। आई विल मेक श्योर कि मेरी तैयारी भी उसी के लिए तो हम लोग बात कर रहे हाँ हैं। हाँ, हमारी तैयारी होनी आपकी चाहिए। तैयारी क्या जब आपने उस लड़की का उदाहरण दिया कि कोई आया, किसी मुसलमान ने आया, माँ बाप को मार दिया और वो कर दिया, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि काश उसने तैयारी करके रखी होती तो क्या पता थोड़ी देर लड़ ही लेता। भाई मैं देखो, मेरा अपना एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना। अगर मैं एथियस्ट हूँ, हाइपोथेटिकली एथियस्ट हूँ ना, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तब भी मेरा वो बिलीफ सिस्टम है। मुझे कोई कट्टा दिखा के नहीं बोल सकता छोड़ इसको, ठीक है। कोई कट्टा दिखाएगा तो मैं AK-47 जुगाड़ करूंगा उसके लिए, बात खत्म। मेरा सिंपल से ये मानना है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है। हाँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कि भाई मेरे को कट्टा मत दिखाओ कि ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो नहीं हो पाएगा। बचपन से राजपूत हूँ, अभी भी वही हूँ। मेरे को कट्टा मत दिखाओ और मुझे छोटी छोटी बातों के लिए कि ये कर ले वरना ये कर दूंगा। भाई मुझे भी आता है ये कर ले वरना। बहुत खानदान के लोग यही करते रह गए जिंदगी भर कि किसी ने दिखाया उन्होंने, अच्छा बेटा ये दिखा रहा है और दिखाता हूँ 2-4। तो ये वही वाली बात है। दोस्तों, फुल पॉडकास्ट का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के डिबेट को यहीं पर अंत करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।